हेलो रेडियोग्राफर्स। पिछली बार अपने ने पढ़ा था चेस्ट एपी व्यू, उससे पहले अपने ने पढ़ा था चेस्ट व्यू, चेस्ट पीए व्यू। आज हम पढ़ेंगे चेस्ट लेटरल व्यू। जब चेस्ट पीए व्यू या चेस्ट एपी व्यू में कुछ दिखाई नहीं देता है तब चेस्ट लेटरल व्यू किया जाता है, और सभी में शुरुआत अपने को इंडिकेशन से करनी होती है जो भी व्यू अपने लिख रहे हैं। और उसमें अपने ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिकेशन में ये लाइनें फिक्स होती हैं जो हम सभी व्यूज में लिखेंगे, और क्या क्या देखना है अपने को एक्सरे में उस चीज के लिए इंडिकेशन किया जाता है। और इंडिकेशन का मतलब यही होता है कि अपने को क्या देखना है, उसके लिए ये लाइन लिखी जाएगी। टू डेमोन्स्ट्रेट लोकलाइजिंग द पोजिशनिंग ऑफ द लेसन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग anterior medial exterior mass not show on PA position and any foreign body, any mucosa, any muscle, any tumor, any foreign body in chest area। अर्थात मतलब अपने को जो चेस्ट पीए व्यू में या आईपी व्यू में कोई मास या एनी फॉरेन बॉडी अपने को नहीं दिखाई दे रही है, वो हम चेस्ट लेटरल व्यू में देखेंगे। बेसिक प्रोजेक्शन के बाद हम पोजीशन आती है। पोजीशन ये इंग्लिश में इतना ही लिखना है, पेशेंट स्टैंड इन पीए पोजीशन इन patient is trying to bring the side under investigation in contact with the film, and in the true lateral position arm are placed on fold over the hand, head mild axillary line is coincident and the mild is film। इंग्लिश में इतना सा लिखना है अपने को, और हिंदी में इसका ये होगा कि पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटा देंगे, फिर पेशेंट को 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, उसके बाद पेशेंट के दोनों हाथ एल्बो से फोल्ड करके पेशेंट के हेड पर रख देंगे। उसके बाद पेशेंट को सेंटर देंगे, और अगर कैसे ग्रेड यस है तो कहना कैसेट बक्की के अंदर रहेगी, और ग्रेड नो है तो कैसेट बाहर रहेगी। और उसके बाद अपने को कैसेट का अपर बॉर्डर शोल्डर से 2 इंच ऊपर रखना है, बाकी सारी कैसेट नीचे रखनी है। और पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलेंगे। ग्रेड यस है तो एक्सरे मशीन में ग्रेड यस कर देंगे, और नो है तो नो करके अपने एक्सपोजर देकर पेशेंट का व्यू ले लिया जाएगा। उसके बाद सेंटरिंग हॉरिजॉन्टल रहेगी। फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा पर, सेंटरिंग में फिफ्थ डोर्सल वर्टिब्रा पर रहता है सेंटर, जिसमें क्या है कि अपने पेशेंट थोड़ा सा एक्सरे ट्यूब को टिल्ट देकर भी कर सकते हैं, जिससे व्यू अच्छा आता है। उसके बाद रेडियोग्राफी अपीयरेंस में अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बोथ लंग्स आर सुपीरियर इम्पोज्ड, मतलब अपने को क्या दिख रहा है, जो एक्सरे अपने ने खींचा उसमें क्या दिख रहा है, अपने जो दिखा है वही अपने को लिखना है, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं लिखना है। ये अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे अपने को हेड शेडो दिख रही है, लंग्स दिख रहे हैं, बोथ एक दूसरे के ना इम्पोज्ड हुए लंग्स दिख रहे हैं, डोर्सल वर्टिब्रा दिख रही है, अपने को रिब्स दिख रही है एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुई हुई, स्टर्नम बोन दिख रही है, ये सभी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अपने को उसका क्या है फिल्म साइज लिखना है, जो भी अपने क्या है कैसेट ले रहे हैं, मतलब जिस कैसेट की साइज है 12-15 इंच या 14-17 की लेंगे कैसेट। फैक्टर रहेगा एफएफबी इसका 180 रहेगा, केवीपी 70 रहेगा, एमएस 20 से 25 रहेगा। नॉर्मल में 15 में भी आ जाता है, लेकिन 20 में अच्छा आता है। ग्रेड इसकी 9 रहेगी, और अगर यस करना है तो ग्रेड यस भी हो सकती है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपने को क्वालिटी किस प्रकार की चाहिए। फोकल स्पॉट इसमें लार्ज रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट व्यू पढ़ेंगे चेस्ट लेटरल डेक्यूबिटस, और संपूर्ण रेडियोग्राफी इसी चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी।